कल मौनी अमावस्या थी। अखबारों की दृष्टि से देखें तो 30 से अधिक लोगों की मृत्यु की घटना हुई है कल। किस तरह देखते हैं आप उस घटना को? कि पहली बात तो ये है कि प्रशासन तो जो अपना कार्य कर ही रहा था और भीड़ इतनी वहाँ इकट्ठी हो गई और भीड़ का रेला ठेले में जो है ना धक्का लगा और महात्माओं का जो है शाही स्नान का भी समय था, तो सबने ये कहा कि मैं दर्शन करूं, मैं दर्शन करूं, मैं उसका उस रेले ठेले में धक्का मुक्की वो हुआ, उसमें जो गिर गए वो भगवान के प्यारे हो गए। संगम नोज यानी कि जहां पर संगम होता है दो नदियों का, वहां पर लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा भी सरकार ने बहुत सारे घाट बना रखे हैं, परंतु क्या नोज संगम की जो नोज है जहां पर दोनों नदियों का संगम होता है वहां पर ही स्नान करना जरूरी है? ये ऐसा है, ये प्रयागराज है और प्रयागराज में जो गंगा और जमुना जहाँ मिल रही है और ये पूरा क्षेत्र जो है प्रयाग का वो सारा संगम है। ये संगम का कोई एक स्थान नहीं है। संगम तो 12 किलोमीटर तक संगम बना हुआ है और सरकार ने भी जो है ना 12 किलोमीटर तक बनाया हुआ है संगम। उस संगम में कहीं भी जहाँ भी स्नान करेंगे वो ही पुण्य का पुण्य उतना ही पुण्य मिलेगा। वो जो उस मेन जगह पे करेगा उसका भी और दूसरी जगह करेंगे उसका भी एक ही फल मिलेगा। तो ये जो है ना हमारी बुद्धि का जो है ना वो है कि वहीं जाए तो ही हो, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब तक मन चंगा नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला। अरे गंगा जी, यहाँ हम जब प्रयाग में आ गए और जहाँ गंगा जी, जमुना जी या जो जोन सी भी नदी है उसमें स्नान करेंगे तो उसका फल भी जो हमारे को संगम का ही फल मिलेगा। महाराज जी, एक सवाल हो रहा है। मौनी अमावस्या का जो स्नान बताया जा रहा था वो बहुत बड़ा योग बताया जा रहा था, वो योग क्या था? क्या उसी की वजह से सब कुछ हुआ? ऐसा कोई योग नहीं है। ऐसा है, देखो माघ मास में जो है ना मौनी अमावस्या आती है और ये हर साल जो है यहाँ लगता है मेला। जैसा कुंभ लग रहा है ऐसा मेला हर साल लगता है और मौनी अमावस्या का ज्यादा महत्व मानते हैं। और हमारा जो मीडिया है ना, मीडिया ने कर दिया प्रचार प्रसार कि 164 साल में आ रहा है, पैसा हो रहा है 44 वर्षों में। 44 वर्षों में आ रहा है ना। तो इससे लोगों में ये हुआ कि ना हमको क्या मिलेगा वहां पर। और सब लोग सनातनी है ना, सनातनी क्या भाव में खो जाते हैं सब लोग और भाव में खो के होते हैं कि हम तो वहां जाके ये करेंगे, ऐसा करेंगे। तो मैं कहूँगा जीवन है तो सब कुछ है और जीवन नहीं तो कुछ नहीं है, जान है तो जहान है। इससे कुंभ, ऐसे प्रयाग है ना, ऐसे तीर्थ रोजीना हम करेंगे, जिंदे रहेंगे, मर जाएंगे तो क्या करेंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा करना अपने हाथ में है। हमको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, हम दूसरे के भरोसे में नहीं रहे। और लगातार महाराज जी संगम नोज के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है लोगों का, लोग संगम नोज के ऊपर ही जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से आप कहना चाहोगे कि वो 12 किलोमीटर के अंदर भी बहुत सारे घाट है, उनके ऊपर भी नहाकर उतना ही पुण्य मिलेगा? क्या सच्चे है ये बात, उतना ही पुण्य मिलेगा? उतना ही भावना है तो पूरा उतना ही मिलेगा। स्थानम प्रधानम, स्थान की महिमा होती है। यहाँ प्रयागराज की महिमा है। प्रयागराज में आज हम यहाँ हो गए, ये तो हमारी परंपराएं हैं कि हम शाही स्नान में जाते हैं और हम जो है ना, हमको यहाँ 1 महीना हो गए, हम जहाँ गंगा जी है वहीं स्नान करते हैं, वहीं हमारे गंगा जी है और वहां भी नहीं जाते जिस स्थान पे हम बैठे हैं। ये भी गंगा जी का स्थान है, ये भी संगम स्थान है। तो यहाँ रह के भी हमने भावना से करा तो यहाँ भी हमको जो है ना दर्शन हो जाते हैं। आपके पास व्यवस्था कितने लोगों की ठहरने की है? 200-250 आदमियों की व्यवस्थाओं का। और 29 तारीख को जिस दिन ये घटना भी हुई थी उस दिन हम देखते हैं कि एकदम खालसों के ऊपर हो, आश्रमों के ऊपर हो, बहुत ज्यादा भीड़ का प्रेशर पड़ा था, लोग आने लगे थे। तो उस दिन लगभग आपके आश्रम में कितने लोग आए होंगे? हमारे आश्रम में कम से कम 600 के लगभग आदमी थे, 500-600 आदमी तो थे। तो और एकदम 600 व्यवस्थाएं आपको फिर कोई नहीं। डबल करनी पड़ी, ट्रिपल करनी पड़ी, इसमें आपको भी थोड़ा सा जोर लगा होगा? देखो ऐसा है भैया, हम यहाँ जब बैठे हैं प्रेशर तो रहता ही है। हम व्यवस्थाएं 200 की 250 की कर रखी है और वहाँ एकदम में 600 आदमी आ जाते तो व्यवस्थाएं तो थोड़ी कर। और बाकी कुछ फोनों से हमको संपर्क हो गया था तो हमने गद्दे रजाइयाँ मंगवा दी। कुछ आदमी ऐसे आए जो हमको तो उसी समय फोन आया कि हम ऐसी जगह में फंस गए, हम वहाँ हैं, हमको लेके आओ। तो हम लोग गए भी, उनको लेके भी आए, उनके कपड़ों की व्यवस्थाएं भी करी, खाने की व्यवस्था के लिए। ऐसा है हम लोग स्टॉक कर रखते हैं। हमारे पास आज जो है ना, अभी अभी भी इसी समय भी 1000 आदमी आ जाए, 2000 आदमी आ जाए
तो हम उनको भोजन तुरंत प्रभाव से आधा घंटा में करा देंगे। थी वो 2 बजे की घटना थी और अब लोग डर चुके हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम कुंभ में जाएं या नहीं जाएं। ऐसे लोगों का डर दूर करेंगे या फिर उन्हें आप डराएंगे? ये ऐसी चीजों से डरना नहीं चाहिए और हम अपनी सुरक्षा करें और सुरक्षा से जाएं और दर्शन करें, स्नान करें। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को ये जो कुंभ है ना, ये संतों का कुंभ था, महात्माओं का कुंभ था ये। और ये महात्माओं का कुंभ से अब गृहस्थियों का कुंभ होता चला गया। गृहस्थियों का इतना ही काम था कि आए लाइन में खड़े होके और संतों के दर्शन करें, पर अब जो है ना उल्टा हो गया इसका। सब लोग हम लोगों को भी छोड़ के और जो है पहले पहुंच जाते हैं वहां स्वयं स्नान करने जाओ। स्वयं स्नान करें तो जाएं, कोई बात नहीं है, पर अपनी सुरक्षा स्वयं करें, दूसरे के भरोसे पे नहीं रहें, तो हम बचे रहेंगे। महाराज जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि 2013 के अंदर एक घटना हुई थी। कुंभ का आयोजन हो रहा था प्रयागराज के अंदर ही, और प्रयागराज जंक्शन के ऊपर जैसे प्लेटफॉर्म चेंज हो गया और लोगों की भगदड़ हो गई, उसमें 35 से 36 लोगों की जान गई। उस समय उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री थे आजम खान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री, क्या आप उनके इस्तीफे की मांग करेंगे? इसमें तो मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, मैं तो यहाँ व्यवस्था में सेवा में आया हूँ, इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। महाराज जी राजनीति से थोड़ा बच रहे हैं, पर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराज जी, खोया पाया केंद्र के अंदर मैं गया और वहां व्यवस्थाएं सही नहीं है और पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, परंतु जो वहां लोग रो रहे हैं उनको अपने मोबाइल नंबर का नहीं पता, किसी किसी को तो अपने जिले का नहीं पता। और सबसे बड़ी विकट स्थिति ये है कि बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज के आ रहे हैं यहाँ पर लोग, मराठी हो, चाहे गुजराती हो, राजस्थानी हो, भोजपुरी हो और नेपाली हो, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको अपना कॉन्टेक्ट नंबर तक नहीं पता है। ऐसे लोगों को एक शिक्षा के रूप पर क्या देना चाहेंगे आप कि ये काम करके जरूर आए? मैं ये कहूंगा भैया, आप लोग जो है आए और अपने कागज के ऊपर अपना फोन नंबर, अपने परिवार का फोन नंबर, घर के फोन नंबर और जहाँ जहाँ स्थान पे रुके हुए उसका फोन नंबर कागज पे लिख के उसका लेमिनेशन करके अपने गले में टांके और टांके तब आए। क्यों? लोग जो है ना जब स्नान करने जाएंगे तो सारे कपड़े खोल देते हैं और कपड़े गायब हो जाते हैं। उस परिस्थिति में क्या किया जाए? वही काम आएगा जो गले में टका हुआ है, एड्रेस टका हुआ है, उससे जो है हम अपने परिजनों को फोन पे सूचना दे सकते हैं। नहीं तो मुझे पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ। मेरे पास भी यहाँ आए, एक बुढ़िया आई यहाँ पर, वो कहने लगे मेरे को ना मैं हमारे वो खालसे में छोड़ आओ। मैंने कहा माता राम, खालसा में तो छोड़ देंगे, कौन सा खालसा है, किस जगह पे है, कि नाम क्या है खालसे का? कहने लगे मेरे को तो पता ही नहीं है, कोई बिहार की थी वो, तो मेरे को नहीं पता, मेरे को मेरे खालसे में छोड़ आओ। मैंने कहा भाई माता राम हम कैसे छोड़े ये बताओ, एड्रेस है, फोन नंबर है, अलावा कुछ नहीं है। फिर भी हमने जो ना उनके लिए क्या किया, जो बिहार से के जो खालसे थे वहां उनको छोड़ा गया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फोन मेरे पास आए कि वो 3 दिन से गायब है, उनके कांटेक्ट नहीं, नंबर नहीं मिल रहा है। ऐसे परिवार जो दुखी है, जिनका संपर्क नहीं हो पा रहा है अपने परिवारजनों से, तो किस तरह से ढाढ़स बांधना चाहेंगे कि वो ठहरिए, प्रतीक्षा करिए? ऐसा है, देखो भैया, एक तो अपने जो खोए पाया केंद्र है वहां जाएं, वहां से दूसरे मीडिया कर्मचारी हैं उनसे संपर्क करें, है ना, वो जहां जहां भी फोटोआं डालें उनकी, उससे उनका पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि जहां खालसा लगे हुए हैं उनमें जाएं, वहां अपना क्षेत्र का नाम बताएं, उस क्षेत्र से हो सकता है उस क्षेत्र का कोई खालसा लगा हो, उसमें उनको संपर्क कराया जाए। इसी प्रकार से उनका जो है व्यवस्था बैठ सकती है। महाराज जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई वो ये थी कि आप अपने पता, मोबाइल नंबर और जिसके साथ आए हैं उसके मोबाइल नंबर और जहां ठहरे हैं वहां के मोबाइल नंबर लेकर आप लेमिनेशन कर दीजिए और उसके अंदर टांकर गले में उसको रखिए और स्नान भी करें तब भी उसको पहन के रखिए, ताकि आप किसी भी प्रकार से खोए ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।